हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। नहीं तो आप वीडियो देखते देखते भूल जाओगे। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूंगी, पर आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए शुरू करते हैं। रोशनी एक प्यारी सी औरत थी जो अपने पति राज के साथ शहर के एक बड़े घर में रहती थी। राज बिजनेस के सिलसिले में अक्सर घर से दूर रहता था, इसलिए घर की देखभाल रोशनी और उनके नौकर राजू के जिम्मे थे। राजू एक ईमानदार और महान नौकर था जो अपने काम को दिल से करता था। एक दिन राज अपने काम से 2 दिन के लिए बाहर गए थे और रोशनी घर पे अकेली थी। उस दिन रोशनी ने सोचा कि घर का पूरा साफ सफाई करवानी चाहिए। रोशनी और राजू मिलकर घर के हर कोने को साफ कर रहे थे। आखिर में उन्होंने सोचा कि बाथरूम को भी साफ कर लेना चाहिए क्योंकि वहां काफी दिनों से साफ सफाई नहीं हुई थी। रोशनी और राजू बाथरूम में गए और साफ सफाई करने लगे। राजू ने नल खोल दिया और पानी बहने लगा। रोशनी ने अपनी साड़ी ऊपर की और पानी पूछने लगी। दोनों अपने काम में इतने मगन थे कि उन्होंने देखा ही नहीं कि बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया है। जब काम खत्म हो गया तो राजू ने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद हो चुका है और अब वो खुल नहीं रहा था। रोशनी ने कहा, अब हम क्या करेंगे राजू? घर में और कोई नहीं है जो हमें यहाँ से बाहर निकाल सके। राजू ने शांत रहते हुए कहा, भाभी आप चिंता मत करो, हम किसी तरह से ये दरवाजा खोलने का जुगाड़ करते हैं। रोशनी ने सोचा कि ये वक्त मिलकर काटने का मौका है जो वैसे कभी मिलता नहीं। उन्होंने राजू से बातें शुरू की और पूछा, राजू तुम्हारे घर में कौन कौन है? राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाभी मेरे माँ बाप और एक छोटी बहन है। मैं यहाँ काम करता हूँ ताकि उनकी जरूरतें पूरी कर सकूं। दोनों अपने जीवन के किस्से बांटने लगे। धीरे धीरे उनके बीच एक समझ और दोस्ती का रिश्ता बनने लगा। रोशनी को एहसास हुआ कि राजू सिर्फ एक नौकर नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी है जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। रात काफी हो गई थी और अब ठंड बढ़ने लगी थी। रोशनी ने देखा कि राजू ठंड से कांप रहा है। उन्होंने अपना दुपट्टा उसे दे दिया और बोला, ये लो, थोड़ा ठंड से बच जाओगे। राजू ने शर्मसार हुए कहा, नहीं भाभी, आपको भी तो ठंड लग रही होगी। रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम एक ही दुपट्टे में दोनों रहेंगे, ठंड से भी बच जाएंगे और वक्त भी बीत जाएगा। राजू ने मान लिया और दोनों एक ही दुपट्टे में चिपक कर बैठ गए। उस रात दोनों ने अपने दिल की बातें एक दूसरे से कहीं। रोशनी ने राजू के साथ ऐसा किया और वह एक अलग ही सुख दे रहा था। राजू भी रोशनी के नजदीक आने पर अपने दिल की धड़कन को तेज महसूस कर रहा था। अगले दिन सुबह राज वापस आया और उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खोला। जब रोशनी और राजू बाहर निकले तो राज ने देखा कि दोनों के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उस रात ने उनके बीच एक ऐसा बंधन बनाया था जो शायद कभी समझ नहीं आता। रोशनी और राजू के बीच एक नफरत से शुरू हुई कहानी अब दोस्ती और प्यार के बंधन में बदल गई थी। रोशनी ने समझ लिया था कि प्यार सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक एहसास है जो किसी भी इंसान से कभी भी हो सकता है। राज ने देखा कि रोशनी और राजू के बीच कुछ बदल गया है, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को समझने की कोशिश नहीं की। रोशनी ने भी अपनी नई भावनाओं को कबूल करने में कुछ वक्त लिया, पर धीरे धीरे उन्होंने अपने दिल की बात पहचान ली। राजू के लिए भी यह नया जज्बात एक आश्चर्य से कम नहीं थे। रोशनी ने अपने आदमी को समझते हुए सोचा,
राजू सिर्फ एक नौकर नहीं, बल्कि एक इंसान है जो मेरे लिए सच में मायने रखता है। दोनों के बीच की दोस्ती अब प्यार में बदल रही थी। राज के बिना भी रोशनी को घर में सुख मिलता, क्योंकि राजू के साथ उनके जीवन में एक नई खुशी और उमंग लेकर आया था। एक दिन रोशनी ने राजू से कहा, राजू, तुम्हें पता है, तुम्हारे बिना यह घर अधूरा लगता है। राजू ने शर्मीले हुए जवाब दिया, भाभी, आपके साथ भी मेरे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया है। उन दिनों के बाद रोशनी और राजू का रिश्ता भी गहरा हो गया। राज ने कभी इस बात को नहीं समझा, पर रोशनी के दिल में राजू के लिए प्यार के दिन ब दिन बढ़ गए। रोशनी को लगता था कि राजू के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी का एक नया पहलू देखा है। एक दिन जब राज फिर से काम के सिलसिले में बाहर गया था, रोशनी ने राजू से अपनी भावनाओं का इजहार करने का फैसला किया। रोशनी ने राजू को एक कोने में बुलाकर कहा, राजू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ जो वक्त बिताया, उसने मुझे ये समझा कि प्यार सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता। तुम्हारे साथ अपने जीवन को एक नई दिशा में देख सकती हूँ। राजू ने रोशनी की बातें सुनकर कहा, भाभी, मैं भी आपके बिना अपने जीवन को अधूरा महसूस करता हूँ। पर ये रिश्ता जो हमारे बीच है, समझ और सम्मान पर आधारित होना चाहिए। रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजू, प्यार में इज्जत और सम्मान सबसे जरूरी होते हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ वो प्यार और सम्मान बनाए रखें। दोनों ने अपने दिल की बातें एक दूसरे से कहीं और फिर अपनी जिंदगी को नई दिशा में ले जाने का फैसला किया। रोशनी ने राज से बात करने का सोचा, पर उन्होंने ये भी समझा कि कुछ रिश्ते सिर्फ अपने आप में ही पूरे होते हैं। रोशनी और राजू ने अपनी जिंदगी में एक नए सफर की शुरुआत की, जहां प्यार और सम्मान दोनों को एक साथ मिला। रोशनी ने अपनी जिंदगी को नई दृष्टि से देखा और राजू के साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा करने का फैसला किया। दोनों ने अपनी कहानी को एक नए रंग में लिखा और अपने प्यार को एक मिसाल बनाया। राज अपने काम से वापस आने के बाद रोशनी और राजू के बीच का बदलाव महसूस करने लगा। पहले तो उसने इस बात को नजरअंदाज किया, पर धीरे धीरे उसके दिमाग में शक बढ़ने लगा। एक दिन राज ने रोशनी से इस बारे में बात करने का फैसला किया। राज ने रोशनी से कहा, रोशनी, मुझे लगता है कि तुम और राजू कुछ छुपा रहे हो। तुम्हारे बीच कुछ तो बदला है। मुझे सच बताने का वक्त आ गया है। रोशनी ने घबराते हुए कहा, राज, तुम गलत समझ रहे हो। राजू और मेरे बीच कुछ नहीं है। पर राज ने रोशनी की आंखों में सच्चाई देख ली थी। उसने गुस्से से कहा, रोशनी, मुझे झूठ मत बोलो। मैं तुम्हारे और राजू के बीच के रिश्ते को महसूस कर सकता हूँ। तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो। रोशनी ने अपनी सारी हिम्मत जुटाते हुए कहा, राज, ये सच है कि मेरे और राजू के बीच कुछ बदला है, पर ये प्यार तुम्हें धोखा देने के इरादे से नहीं हुआ। मैं तुमसे कभी धोखा नहीं देना चाहती थी, पर दिल के जज्बात कभी कभी हमारे बस में नहीं होते। राज ने सुनते ही गुस्से से कहा, तुम दोनों ने मेरा विश्वास तोड़ा है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। अब ये फैसला तुम्हें करना होगा और तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बितानी है। रोशनी ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, राज, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ और तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं था, पर अब मेरा दिल राजू के लिए धड़कता है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर अब यह फैसला मेरा क्योंकि ये भी मुश्किल हो गया है। राज ने राजू को बुलाया और कहा, राजू, तुम मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया है। तुमने मेरे घर को तोड़ने की कोशिश की है।
मैं तुम्हें यहाँ और नहीं रहने दे सकता। उद्धरण चिन्ह। राजू ने झुककर कहा, साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको धोखा देने का इरादा नहीं रखता था, पर प्यार एक ऐसा जज्बा है जो कभी कभी अपने आप ही हो जाता है। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पर भाभी को कभी भी परेशानियां में नहीं छोड़ूंगा। रोशनी ने राजू को रोकते हुए कहा, नहीं राजू, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं राज से बात करके इस मसले का हल ढूंढने की कोशिश करूंगी। राज ने कहा, रोशनी, ये फैसला तुम्हें करना होगा। मैं तुम्हें ये मौका दे रहा हूँ कि तुम अपने दिल की सुनो और फैसला करो। रोशनी ने कुछ दिन सोचने के बाद राज से कहा, राज, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ और तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देना चाहती थी, पर मेरा दिल राजू के साथ है। मैं तुमसे तलाक मांग रही हूँ ताकि हम सब अपने अपने रास्ते पर रहें, आगे बढ़ सकें। राज ने इस फैसले को दुख के साथ स्वीकार किया और कहा, रोशनी, तुम्हें अपने फैसले का आदी है। मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ और इसलिए मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। रोशनी और राज ने शांति से तलाक ले लिया और रोशनी ने अपने नए जीवन की शुरुआत राजू के साथ की। उन्होंने अपने प्यार को इज्जत और सम्मान के साथ जिया और अपने नए रिश्तों को एक मिसाल बनाया। राजू और रोशनी ने एक साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की, जहां प्यार और विश्वास दोनों ने उन्हें एक मजबूत रिश्ता दिया। राज ने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया और अपने दुख को पीछे छोड़ दिया। ये कहानी दिखाती है कि कभी कभी प्यार और रिश्तों में उलझन होती है, लेकिन अगर हम सच्चाई और इज्जत के साथ अपने जज्बात को समझने की कोशिश करें, तो जिंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ सकती है। तो लाइक बटन दबाना न भूलें और अधिक प्रेरक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार साझा करते हुए नीचे एक कमेंट छोड़ें। और याद रखें, साझा करना देखभाल करना है, इसलिए इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करना सुनिश्चित करें जिसे आज थोड़े अतिरिक्त प्यार और प्रोत्साहन की आवश्यकता हो सकती है। अगली बार तक, जहां भी जाएं, अपना प्रकाश चमकाते रहें और प्यार फैलाते रहें। अपना ख्याल रखें और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।